लगभग 10 साल से व्यापार चल रहा है। इसके फादर जब फादर इनके जिंदा थे तब से चल रहा है, तो बढ़िया लेन देन चल रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ 2-3 सालों से इसकी नीयत में फर्क आ गया। इसने हमारे साथ ठगी की है। 9,63,000 रुपए इसने हमारे दब लिए हैं और बार बार कहने के बावजूद हमें कहता है कि मैं दूंगा। इसने चेक भी दिए, लिखित में भी दिया, लेकिन ये कभी अपनी जुबान पर खरा नहीं उतरा। उसके बाद हमने उत्तराखंड पुलिस को बार बार बोला कि एप्लीकेशनें दें, लेकिन उन्होंने सबने हाथ पल्ला झाड़ दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने करना है तो आप पंजाब में जाकर करो, क्योंकि उनके पास लोकल दबदबा है इसका। ये लोकल एमएलए से कहे चाहे किसी अफसर से पुलिस पे दबाव डालता है, जिस कारण पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही। मैं साहिल गोयल, राष्ट्रीय मंत्री वीरेंद्र सेना, मैं आज उत्तराखंड पुलिस को चेतावनी देकर जा रहा हूं, उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दे रहा हूं। अगर ये हमारा मामला मेरिट के आधार पर ना हुआ तो बड़े स्तर पर उत्तराखंड में रोष प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार की होगी। और जल्द ही मैं एक एप्लीकेशन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के विभिन्न राज्यों में, विभागों में, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सभी में इसकी एप्लीकेशन दे रहा हूं, जिससे मुझे उम्मीद है कि मेरा हिसाब एक नंबर से होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा हल मसला होगा। व्यापारी सबसे पहले आप हमें वहां से आश्वासन मिला कि आप जाकर एसएचओ गंगवाल से मिलें, तो वहां आते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप पंजाब में दरखास्त दो, हम यहाँ इसका कुछ नहीं कर सकते। ना ही अभी तक पुलिस ने, हमने 1 महीने से दरखास्तें लगातार दे रहे हैं, ना तो पुलिस ने अभी तक उसके बयान लिए, ना हमारे साथ बैठकर मैच करवाया। सिर्फ हमें बुलाते हैं और लॉलीपॉप देकर हमें घर भेज देते हैं। हमें यह बताओ हमसे क्या गलती होगी भाई साहब? हम तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। अगर हम अपनी मेहनत के पैसे नहीं मांगोगे तो कहाँ मांगेंगे? अब ये बताओ इसमें कौन गलत है और कौन सही है, हमें इसका जवाब दो। आज मेरे को आईजी साहब से रिसीविंग मिली है, ये रिसीविंग हुई मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं माध्यम से, प्रेस के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपने मैं फिर यही जवाब मिल रहा है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप पंजाब में इनके ऊपर एफआईआर कराओ, यहाँ हम इनका आपसे पैसे नहीं दिलवा सकते। हमें कोई फेवर नहीं मिला। हम अधिकारी के पास जाते हैं, वो थाने में भेज देते हैं, थाने में जाते हैं, वो कहते हैं 2 दिन बाद फोन करना, 2 दिन बाद फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते। जब यहाँ आ जाते हैं तो वह साहब जी मीटिंग में होते हैं और मीटिंग में आते हैं तो बोल देते हैं आप पंजाब जाकर करवाओ। क्या बोल रहे? मेरे को तो ऐसी कोई बात नहीं लग रही। मेरा तो 1 महीने से दर दर की टक्करें खा रहा हूं, कोई मित्रता वाली बात ही नहीं दिखी। हमें तो सिर्फ बेवकूफ ही बनाया जा रहा है। आप उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां आ जाओ, यहाँ चले जाओ, ये क्या उनसी बात बनती है? अगर हम भी राजनीति करते हैं, हमारे भी पंजाब में सारा कानून है, लेकिन यहाँ मैंने पहली बार देखा है कि बेवकूफ बनाने का तरीका उत्तराखंड सरकार कैसे बेवकूफ बना रही है हमारा। मैं बार बार आईजी साहब से मिलने के पश्चात, आज भी आईजी साहब से बात होने के पश्चात उनसे मैंने कहा कि आईजी साहब बोलते हैं कि आप एसएचओ जी से मिलने जाके, अमरवीर जी से, तो आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अमरजीत जी के तो कोई पैसे मस भी नहीं हुए। वो कह देते हैं हम नहीं कुछ कर सकते, आप पंजाब में चले जाओ, अरे ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैं आईजी साहब को यह संदेश देना चाह रहा हूं कि आईजी साहब, आप इतने अच्छे सूझवान अफसर हो, लेकिन कुछ शरारती अफसरों की तरफ से करके सरकार बदनाम हो रही है, जिसकी शिकायत मैं उत्तराखंड के सीएम साहब को भी दूंगा कि कुछ अफसर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिससे भाजपा की पूरे देश में और सरकार की पूरे देश में बदनामी हो रही है। मेरा नाम बंसल है, मैं रायकोट से हूँ, जिला लुधियाना से हूँ। मेरा आलू का काम है। मेरे कोल्ड स्टोर का नाम है श्री सत्य साहिब कोल्ड स्टोर। हमने अपने कोल्ड स्टोर से इसको आलू भेजे थे चिराग माटा B2, दुकान नंबर नंदलाल तिलकराज इसकी दुकान का नाम है। हमने कुल इसको 55 लाख के करीब आलू भेजे थे 42 गाड़ियों में, और इसने हमारे पैसे दिए 45 लाख कुछ हजार रुपए हमें दे दिए उसमें से, और बाकी 9,63,000 हमारा बकाया पड़ा है, जो पिछले 3 सालों से ये दे नहीं रहा है। पर कह रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। जब
सॉल्व हो जाएगा तब दूंगा। चेक दिए थे उसमें भी पैसे नहीं निकले, और बोल रहा है कि चेक मत लगाना, मैं पैसे दे दूंगा। ऐसी 3 साल से लगातार बहाने लगाई जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारे पैसे मिले, आपका सहयोग मिले। पुलिस की बात पुलिस, हम पहले एसएचओ साहब से मिले थे, आज भी बात हुई थी उनसे। वो फिर से कह रहे हैं कि पंजाब में जाके कोर्ट केस करो या वहां पे एफआईआर कराओ आप। हम कुछ, आज सुबह हम आईजी साहब से भी मिले थे, उन्होंने एसएसपी को कहते फोन कर दिया मैंने, आप उनसे मिलो। फिर हम देहरादून से हरिद्वार गए, फिर हमने एसएसपी साहब वहां पे थे नहीं, फोन पे बात हुई। वो कह रहे कि मैं एसएचओ साहब अमरजीत को फोन कर देता हूँ। हम इधर आके फिर एसएचओ साहब से मिले, उन्होंने फिर यही बोल दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप पंजाब में जाके केस करो या एफआईआर उधर करवाओ। पुलिस हमें बिल्कुल 1 महीने से सहयोग नहीं दे रही है। हम 1 महीने में, ये मेरा चौथा गेड़ा है हरिद्वार का। मेरी आईजी साहब से दरखास्त है कि हमारा मसला जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, हमारे पैसे हमें दिलवाए जाएं और हमें न्याय मिले। देखिए, जितना ये मामला मेरे संज्ञान में है, 2 व्यापारियों के बीच का लेन देन का इश्यू है। कुछ पेमेंट तो हो गई, बाकी पेमेंट को लेके कोई चेक इश्यू किए थे, चेक ओवरड्राफ्ट हो गए या चेक बाउंस हो गए, प्योरली सिविल सूट बनता है। अब उन्होंने कहाँ क्या रिसीव किया अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं है। और जहाँ तक जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्योरली सिविल सूट है, अगर इसमें कुछ क्रिमिनल या पुलिस एंगल पे चीजें बनती है तो एक बार मैं थाने से बात करके एक बार आप वहां भी पता कर सकते हैं थाने में। लेकिन अभी तक के हिसाब से मुझे लगता है वो 1-2 व्यापारियों के आपस का लेन देन का मामला, वो आपस में करें। मैं 90% शायद पेमेंट होगी, 10% को लेके चेक का मामला है, तो दे विल डिसाइड। लोग वहीं तो आरोप लगा रहे हो। सहयोग उन चीजों में होगा जो पुलिस का पार्ट है। अब हम ऐसी चीजों में इंटरवीन करना मुझे लगता है यथोचित नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं एक बार चेक करवा दूँ, कोतवाल साहब से पूछता हूँ।